हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है अकाउंटिंग थ्योरी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, उसके अंदर आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है ट्रू ब्लड रिपोर्ट। ट्रू ब्लड रिपोर्ट तो देखिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, यानी कि रिपोर्ट कहाँ से आई, इसके अंदर कुछ जो थे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे, तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले ये जो आपकी रिपोर्ट है ये इंक्लूड होती है आपके टॉपिक फिनेंशियल डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग में। टॉपिक का नाम आता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग। उसके अंदर डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट आती है। आज हम बात करेंगे ट्रू ब्लड रिपोर्ट के बारे में, नेक्स्ट कॉर्पोरेट रिपोर्ट के बारे में, देन उससे नेक्स्ट स्टैम्प रिपोर्ट के बारे में हम करके अपने इस रिपोर्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, ट्रू ब्लड रिपोर्ट क्या कहती है ये, उससे पहले आप देखिए फिनेंशियल रिपोर्टिंग का सिंपली मतलब क्या होता है कि अपनी किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की आप जो रिपोर्ट है, राइट, किसी भी कंपनी की अगर जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपल यही मीनिंग होता है आपकी रिपोर्टिंग का। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है ये ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके का फाइनेंशियल रिजल्ट होती है, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम इसके आगे कि डिफरेंट फिनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाए। इसके लिए डिफरेंट रिपोर्ट जो हैं वो आई थी। सब रिपोर्ट ने अपना डिफरेंट मेथड बताया था कि किस तरीके से रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। तो उसमें रिपोर्टिंग के लिए ट्रू ब्लड रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए आप वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये एक जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट का नाम है। इन्होंने एक रिपोर्ट जो थी वो बनाई। उस रिपोर्ट का इनका जो नेम था, क्या नेम था, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट का नेम है। इस इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट का नाम था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो इस इंस्टीट्यूट है, यानी कि जो ये कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी की जो चेयरमैन थे वो थे मिस्टर रॉबर्ट एम ट्रूब्लर। 1973 में ये जो रिपोर्ट थी इन्होंने सबमिट की थी। तो ये रिपोर्ट किसने, चेयरमैन थे मिस्टर एम रॉबर्ट ट्रूब्लर एंड इस इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। एक रिपोर्ट दी गई थी और इन्हीं ने ये जो रिपोर्ट दी थी जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकी इसी रिपोर्ट को ट्रू ब्लड रिपोर्ट कहा गया। ऑल राइट, तो चलिए देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हैं मिस्टर रॉबर्ट ट्रूब्लर, जिनकी चेयरमैनशिप में ट्रू ब्लड रिपोर्ट जो है वो दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, ये रिपोर्ट आपको क्या बताती है, ये रिपोर्ट आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव बताती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ताकि इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जा सके। ये क्या कहती है रिपोर्ट, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट बेसिकली ये कहती है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट इस तरीके से होनी चाहिए कि पर्सन उसका डिसीजन लेने में यूज़ कर सके। आगे देखिए, इस कमेटी ने जो था काम करना स्टार्ट किया था 1971 में। हमने पढ़ा कि 1973 में इसने रिपोर्ट पब्लिश की, बट इसने काम स्टार्ट करना किया था 1971 में। जो ये कमेटी थी, इन्होंने एक ग्रुप बनाया। इन ग्रुप ने डिफरेंट तरीके से काम किया। तो देखो इन्होंने क्या किया, ये विजिटेड, ये गए काफ़ी सारी जगह पर, वेरियस प्लेसेस पर। इन्होंने इंटरव्यू लिए काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव्स की, मीटिंग करी प्रोफेशनल के साथ, एंड देन इन सब चीज़ों के बाद इन्हें टाइम लगा। इन सब से इन्होंने मीटिंग करने के बाद एक कंक्लूज़न निकाला कि किस तरीके से रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। देन उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की थी 1973 में, ठीक है। तो 1971 में काम करना स्टार्ट किया, देन रिपोर्ट सबमिट की 1973 में। सो ट्रू ब्लड रिपोर्ट अब 1973 में सबमिट हुई। अब देखिए क्या कहती है ये रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये कंसिडर करती है इन्वेस्टर की नीड को, क्रेडिटर्स की नीड को। आप भी इसके अंदर ये बेसिक ध्यान रखना है। इसने सिर्फ टू अपने एरियाज़ पर जो था अपना ध्यान रखा, सिर्फ इन्वेस्टर पर और क्रेडिटर्स पर। उसको इन्होंने ध्यान में रख के कहा कि जो रिपोर्टिंग है वो इस तरीके से की जानी चाहिए कि जो इन दोनों को बेनिफिशियल हो। एंड इसकी एक डीमेरिट थी रिपोर्ट की कि इसने जो इसके अदर यूज़र्स होते हैं उसको इग्नोर किया। देन आप देखेंगे जैसे जैसे ये आपका जो था ये फर्स्ट स्टेप था फिनेंशियल रिपोर्टिंग की सीरीज़ में। इसके बाद डिफरेंट रिपोर्ट आती गई, देन उन्होंने अदर यूजर्स को भी कंसिडर करना स्टार्ट करते गए। तो सबसे पहली जो आई थी वो ट्रू ब्लड रिपोर्ट ही थी, जिसमें इन्वेस्टर और क्रेडिटर की नीड को ध्यान में रखा गया था। 1973 में आई थी, कमेटी के चेयरमैन थे एम ट्रूब्लर। इसका जब देखें बेसिक ऑब्जेक्टिव, इन्होंने क्या कहा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने बताए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, सो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो इन्होंने बताया वो क्या था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से बनाया जाए जिससे वो इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो। तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। एंड देन इस रिपोर्ट ने टोटल जो ऑब्जेक्टिव दिए थे वो 12 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे। तो आगे पढ़ते हैं हम उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि फाइनली
ये रिपोर्ट ने फोकस किसके ऊपर किया। सो देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ट्रूबर्ट रिपोर्ट के। सबसे पहले इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही था जो हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक डिसीजन लेने में जो हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में क्या कहता है, टू सर्व प्रिमिनरली दोज यूज़र्स हु हैव लिमिटेड अथॉरिटी एबिलिटी और रिसोर्सेज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था ये क्या था कि उन पर्सनस को भी, उन यूज़र्स को भी फिनेंशियल स्टेटमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए जिसके पास अपनी लिमिटेड अथॉरिटी है, लिमिटेड एबिलिटी और लिमिटेड रिसोर्सेज है इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की, यानी कि वो डिफरेंट सोर्सेज से किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, जस्ट वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे और उसके बारे में इंटरप्रेट करेंगे। सो फिनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से बनाओ कि उस टाइप के यूज़र्स को जो रियलिटी इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स फॉर प्रिडिक्टिंग, कंपेयरिंग एंड इवेल्यूएटिंग। देखिए वही चीज़ इन्होंने क्या कहा कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, कैसी इन्फॉर्मेशन, जो कि किसको बेनिफिट दे, इन्वेस्टर को और क्रेडिटर्स को। वही चीज़ है ताकि ये जो दोनों हैं ये क्या कर सके, प्रिडिक्ट कर सके, कंपेयर कर सके और इवेल्यूएट कर सके कंपनी को। ठीक है, तो इन दोनों को इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या कहती है, इसका जो ऑब्जेक्टिव हमें क्या कहता है, टू सप्लाई इंफॉर्मेशन इन जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज एंटरप्राइज सोर्सेज इफेक्टिवली इन अचीविंग द प्राइमरी एंटरप्राइज गोल। यानी कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो सप्लाई की जाए जिससे कि जो मैनेजमेंट की एबिलिटी जो है उसे जज कर सके कि वो किस तरीके से एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करती है एंड गोल अचीव करती है। नेक्स्ट देखेंगे, टू प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शन। इस हर जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है उसके बारे में आप नॉलेज देंगे, पूरी इंटरप्रेटेटिव इंफॉर्मेशन भी देंगे उस ट्रांजैक्शन के बारे में, फैक्चुअल और इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन देनी होगी। नेक्स्ट देखिए, टू प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है हर कंपनी को देनी चाहिए अपने यूज़र्स के लिए ताकि वो उससे इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो। नेक्स्ट देखिए, टू प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ पीरियोडिक अर्निंग। पीरियोडिक अर्निंग की जो डिफरेंट स्टेटमेंट है वो उसे यूज़ कर सकें, जो पीरियोडिक अर्निंग है उसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट देखिए, टू प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में जो स्टेटमेंट है वो भी प्रोवाइड करवाई जाए इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स को। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंफॉर्मेशन देना, इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाए जिसको आप प्रिडिक्टिव पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आपकी जो रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं टू प्रोवाइड फ्रेंड्स प्लीज़ करेक्ट द सीरीज, इट्स 9 देन 10 11 एंड 12 कंप्लीट हो जाएंगे ये। सो नेक्स्ट देखिए, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन देनी है जिससे मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस का पता चल सके। जनरली दी जाती है एनपीओ में या फिर गवर्नमेंट कंपनीज़ में। सो नेक्स्ट देखिए, टू रिपोर्ट दोज एक्टिविटीज़ विच इफ़ेक्ट सोसाइटी। उन एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट करना जो कि सोसाइटी को इफ़ेक्ट करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ के बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, परफॉर्मेंस मेजर शुड बी क्वान्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइड गोल्स। यानी कि परफॉर्मेंस मेजर्स जो हैं वो लिए जाएंगे गोल के लिए, जो भी आप कंपनी के गोल होगा उसके लिए क्वांटिफाइड मेजर लिए जाएंगे। एंड एट लास्ट क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड इंक्लूड एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू हेल्प यूजर्स अंडरस्टैंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। यानी कि अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर आप एक्सप्लेनेशंस को भी इंक्लूड करेंगे एंड इंटरप्रिटेशंस को भी इंक्लूड करेंगे। यानी कि हर ट्रांजेक्शन की आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, देन उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या इंटरप्रिटेशन होगी, वो भी आपको बतानी है ताकि जो यूज़र्स हैं वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी उन्हें दी गई है वो उससे ईजिली समझ पाएँ। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा ट्रूबर्ट रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपनी आने वाली डिफरेंट रिपोर्ट्स के बारे में, लाइक कॉर्पोरेट रिपोर्ट, स्टैम्प रिपोर्ट। टिल देन फ्रेंड, स्टे ट्यून, थैंक यू।